हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का आपका चैप्टर मैट्रिसेस और आज है आपका मैट्रिसेस का डे 12। अब तक हम मैट्रिसेस का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिस। आज हम देखेंगे आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है आपका हाउ डू वी सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है आपको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन है आपके x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। वैसे तो आप ये दोनों इक्वेशंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको साइमल्टेनियसली इक्वेट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी x एंड y का वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट a इज इक्वल्स टू a नाम का कोई मैट्रिक्स लेंगे जिसमें कि हम जितने भी मेरे होल नंबर्स हैं, ठीक है, होल नंबर्स है, या हम कह सकते हैं कि सारे मेरे कांस्टेंट का कोएफिशिएंट्स है उसको लिखेंगे। यानी x के आगे क्या है 1, ये हो गया 1 अलोंग विद द साइन। y के आगे है 2 प्लस 2 3, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है -1। ये लिखा गया मेरा a। फिर हम लेंगे x नाम का कोई मैट्रिसेस जिसमें हम लिखेंगे जितना भी वेरिएबल्स रहेगा इन कॉलम फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे b नाम का कोई मैट्रिक्स जिसमें हम लिखेंगे सारा आपका सॉल्यूशंस, यानी 5 एंड 1। ठीक, चलिए उसके बाद मान लेते हैं इसको अगर हम a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी कहें। ठीक है, a इंटू एक्स, देखिए 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 5। यही आ रहा है, यानी हम कुछ नहीं किए हैं, बस जो मेरा इक्वेशंस दिया हुआ था उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखिए, आप दूसरा वाला भी देख सकते हैं, दूसरे रो, और यहाँ पे चलते हैं हम 3 इंटू एक्स 3x प्लस -1 इंटू वाई -y इज इक्वल टू बी लिखा है, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी मैंने बस इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख दिया। निकालना क्या है हमको, x एंड y। उसके लिए हमको क्या जरूरी है कि सबसे पहले हम x को यहाँ पे बना दें सब्जेक्ट। ठीक है, x को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x के साथ क्या है a है। ठीक है, तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका a इनवर्स से, यानी ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। नाउ हम प्रॉपर्टीज ऑफ अ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में पढ़े थे कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये बन जाएगा i इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। ठीक है, और i इंटू एक्स किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आता है वो सेम मैट्रिक्स, यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। यानी अब हमको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है a इनवर्स, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम। तो सबसे पहले हम करेंगे फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट a। डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालेंगे हम, तो हम एक्सपैंड करते हैं इसको अलोंग r1, यानी +1 -2। करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, ये है -1, देन 2 के साथ भी करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे 3। ये हो जाएगा +1 इंटू -1 -1 -2 इंटू 3 -6, यानी इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया मेरा -7, जो कि मेरा 0 के बराबर नहीं है। तो आगे हम प्रोसीड करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए, फाइंड एडजॉइंट ए। उसके लिए क्या चाहिए हमको, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर ऑफ a11, सारे एलिमेंट्स का। a11 के जगह पे क्या है 1, देन अगेन a12 के जगह पे क्या है 2, a21 के जगह पे क्या है 3 और a22 की जगह पे क्या है -1।
ठीक है, एक बार यहाँ भी लिख लेते हैं हम। ए नाम का मेरा मैट्रिक्स है, क्या क्या है आपका, 1 2 3 -1। चलो आगे प्रोसीड करेंगे। A11 साइन क्या जाएगा मेरा, 1 + 1 2 प्लस 2 + 1 3 माइनस अगेन 2 + 1 3 माइनस 2 + 2 is 4 प्लस। ठीक है, नाउ जो भी एलिमेंट लिए हैं करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचेगा उसको हम लेंगे, यानी ये हो गया -1, देन 2 के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 3 लेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 2, और 1 को लेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ेंगे बचेगा 1। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ adjoint A is equals to -1 -3 -2 +1। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को लिखें और इनका क्या चाहिए हमको, ट्रांसपोज, विच इज इक्वल्स टू -1 -3 -2 1। पहला वाला रो बन गया पहला कॉलम। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 by determinant A into adjoint A। 1 by डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना आया था, -7, यानी ये हो गया 1 by -7 -1 -2 -3 1। ठीक है, A इनवर्स निकल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था मेरा, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। x की जगह क्या था मेरा, x और y, विच इज इक्वल्स टू A इनवर्स क्या है, -1/7 इंटू -1 -2 -3 1 इंटू b क्या था मेरा, b था मेरा 5 and 1, 5 1। A इनवर्स का ऑर्डर क्या है, 2/2, b का ऑर्डर क्या है, 2/1। ठीक है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -1/7 रो कॉलम, -1 इंटू 5 -5 प्लस -2 इंटू 1 -2। ठीक है, then -3 into 5 -15 plus 1 into 1 1 is equals to x y। ये हो गया x y is equals to -1/7 into -5 plus -2 -7 -15 plus 1 -14, यानी ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7 डिवाइडेड बाय -7 और -14 डिवाइडेड बाय -7 अगेन, यानी हम इसको लिख सकते हैं x y इज इक्वल्स टू 1 ये 2। नाउ हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिया रहता है यानी उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, दिया हुआ है आपको तीन इक्वेशंस, 2x माइनस जेड, 5x प्लस वाई, y प्लस 3z। यानी मेरे को यहाँ पे तीन वेरिएबल्स दिया हुआ है x, y एंड z। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट a इज इक्वल्स टू 2x है यानी 2। क्या यहाँ पे y कुछ है, नहीं है, तो y की जगह पे 0। z के आगे क्या है, माइनस, यानी ये -1। यहाँ x दिखा रहा है, यहाँ y और यहाँ z, क्योंकि ये तीन वेरिएबल्स है। ठीक है, तो दूसरे वाले में 5 1 z है, नहीं, यानी 0। then अगेन नीचे वाले में x नहीं है तो 0 1 एंड 3, ये हो गया a। तो लेंगे हम x, x इज इक्वल्स टू क्या क्या है, तीन वेरिएबल्स है तो x y एंड z, और b इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो ये क्या था आपका a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b, लेकिन ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये कैसे आता है।
ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे सबसे पहले ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स के लिए निकालना सबसे पहले डिटरमिनेंट ए का वैल्यू विच इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे हम एक्सपैंडिंग अलोंग R1। R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, ये हो जाएगा +2 ब्रैकेट ओपन -0। ना 0 है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। माइनस, यहाँ था प्लस, यहाँ पे लेकिन -1 ब्रैकेट ओपन। ठीक है, 2 लिए हैं, 2 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचेगा -1 0 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 -1 0 ज़ा 0। ये आ गया मेरा पहला। दूसरे के लिए 0 लिए हैं, तो 0 को तो मल्टीप्लाई करेंगे किसी के भी साथ, तो 0 ही आएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट से -1 लिए हैं आपका, -1 के अलॉन्ग करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, ये क्या मिल जाएगा मेरे को 5 1 0 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 -0 × 1 इज 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6 -0 -1 into 5 which is equals to 6 - 5 is equals to 1। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आया 1। अब हमको निकालना है एडजॉइंट, जिसके लिए हमको चाहिए कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ ए 1 1 जहाँ 2 है, ए 1 2 जहाँ 0 है, ए 1 3 जहाँ क्या है -1, ए 2 1 जहाँ है 5, ए 2 2 जहाँ है 1 1 है आपका, फिर है 0, तो यानी ए 2 3 जहाँ है 0, देन अगेन ए 3 1, ए 3 1 जहाँ है 0 अगेन। देखिए 3 1 में 0 1 एंड 3, 3 1 0 1 एंड 3 है, यानी ए 3 2 और ए 3 3। ठीक है, चलिए साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इतना इजीली हम साइन कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर i प्लस जे, जहाँ i होता है आपका कौन से रो में है और j होता है कौन से कॉलम में है। ठीक है, चलिए ना अब हमने लिया है a1 1 2, 2 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 1 0 1 3, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले लिख लेते हैं 1 0 1 3। चलिए 0 है, 0 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 5 0 0 3, 5 0 0 3। -1 को लेंगे, उससे करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 5 1 0 1, 5 1 0 1। 5 को लेंगे, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 0 -1 1 3, 0 -1 1 3। सिमिलरली 1 को लेंगे, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 2 -1 0 3, 2 -1 0 3। 0 लेंगे, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 2 0 0 1, 2 0 0 1। अगेन 0 को लेंगे, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 0 -1 1 0, 0 -1 1 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया है, 1 को लिया है, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 2 -1 5 0, 2 -1 5 0। लास्ट है 3 को लेंगे, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 2 0 5 1, ये हो जाएगा आपका 2 0 5 1। चलिए वैल्यूज फाइंड करेंगे, ये हो गया प्लस 3 1 3 -1 0 0, यहाँ हो जाएगा -5 3 15 -0, प्लस 5 1 5 -0, -3 0 0, -1 into 1 -1। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 2 6 -0, -2 1 2 -0, प्लस 0 into 0 -1 into 1 -1 again is equals to -2 0 0, -5 into -1 -5,
ये हो जाएगा प्लस 2 1 2 माइनस 0। वैल्यूज निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका +3, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा आपका +5, माइनस ऑफ -1 इज +1, +1 इंटू -1 इज -1, ये हो गया +6, ये हो जाएगा -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया +1, ये हो गया -5 इंटू माइनस +5, लेकिन +5 इंटू माइनस इज -5, और ये हो गया आपका +2। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ए विच इज इक्वल्स टू, सारे कोफैक्टर्स को लिखेंगे जो मैट्रिक्स बनेगा। 1 1 की जगह पे आ गया है 3, 1 2 के जगह पे क्या आया है -15, 1 3 के जगह पे क्या आया है +5। ठीक है, फिर 2 1 के जगह पे -1, 2 2 के जगह पे +6, 2 3 के जगह पे -2, 3 1 के जगह पे +1, 3 2 की जगह पे -5, 3 3 की जगह पे +2। क्या करेंगे हम ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं तो रो बन जाता है मेरा कॉलम। ये हो जाएगा 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2। ये मिल गया मेरे को एडजॉइंट ए, लेकिन अपने को क्या चाहिए था, ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या होता है आपका, निकाले हैं हम यहाँ पे 1 है, तो वो हो जाएगा 1 इंटू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। चलिए अब इसको पुट करेंगे हम अबव इक्वेशन में, यानी x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 इंटू b। b का क्या था, मेरा b नाम का मैट्रिक्स था 1 2 एंड 3। ऑर्डर क्या है ए इनवर्स का 3/3, और इसका ऑर्डर क्या है 3/1, यानी जो भी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो, और ये फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 1 3। देन अगेन सेकेंड रो में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे और कोई कॉलम नहीं है, तो हो जाएगा -15 इंटू 1 -15 प्लस 6 2 12 प्लस -5 इंटू 3 -15 अगेन, देन 5 1 5 प्लस -2 इंटू 2 -4 प्लस 3 2 6। ठीक है, ये है आपका x इज इक्वल्स टू, नाउ इसका ऑर्डर क्या है आपका 3/1। ठीक है, x क्या था आपका x y एंड z विच इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे 3 + 3 6 6 - 4 इज 6 - 2 इज 4, -15 प्लस -15 -30 -30 प्लस 12 -18 6 प्लस 5 11 11 - 4 इज 7। यानी ये हो गया आपका इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, और जब इक्वल होता है दोनों मैट्रिक्स यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, देयरफॉर x is equals to 4, y is equals to -18 and z is equals to। ठीक है, आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है। बस सिंपली जो भी मेरा इक्वेशंस दिया रहेगा उसका x y एंड z वाला जो भी कोएफिशिएंट्स रहेगा उसको लेते हुए मैट्रिक्स A बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे मैट्रिक्स X जिसमें जितना भी मेरा वेरिएबल्स दिया हुआ है जिसको हमको फाइंड करना है उसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लेंगे एक मैट्रिक्स B जहाँ पे इक्वल टू के बाद जितना भी सॉल्यूशंस दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद बस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको, आप जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप स्टडिंग, थैंक यू।